हेलो गाइज, वीडियो 5A 13वीं जो कि ज्योमेट्री से है, क्लास 10 के लिए बेसिक में। तो आपको चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज या विषम कोण सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग चतुर्भुज, इस सब का परिचय आपको हम संक्षिप्त में दे देना चाहते हैं और आप भी जान लो। चतुर्भुज तो जानबे करते हो कि चार भुजाओं से घिरा हुआ कोई क्षेत्र है, किसी भी टाइप का हो, चतुर्भुज है। इसको अगर एक के कोनो विकर्ण शीर्ष को मिला दो, इसका नाम ABC हो गया। तो ये क्या है? चतुर्भुज है। और ये चतुर्भुज को एक शीर्ष को मिला दो और सामने वाला शीर्ष को, तो क्या बन गया? दो गो त्रिभुज बन गया। तो इसका का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। ऐसा सवाल आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन में आपको पूछेगा, क्षेत्रमिति में। तो अगर सीधे चतुर्भुज का भुजा दिया हुआ है, अगर विकर्ण दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चतुर्भुज के चारों कोनों का जो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बात याद रखना है। और यही विकर्ण होता है, तो विकर्ण भी दो गो होता है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मैंने आपको जानना नहीं, इतना ही काफी है कि चतुर्भुज ही हो जाता है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा लंबाई में समान हो और समांतर भी हो। ये दोनों भुजा ABCD है। ये सामने वाला भुजा लंबाई में भी समान है और समांतर भी है। उसी ढंग से E बराबर होगा इसके, और E आपस में समांतर भी होगा। तो बोलेंगे क्या है? कौन चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अब आयत क्या है? तो यही समांतर चतुर्भुज आयत हो जाएगा कब? जब उसका प्रत्येक कोण 90 का हो। प्रत्येक कोण 90 का हो जाए। सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर कोण 90 नहीं है, लेकिन यहाँ पर चारों कोण 90 डिग्री होगा, तो आयत हो जाएगा। वर्ग क्या होता है? तो यही समांतर चतुर्भुज वर्ग होगा कब? जब चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 हो। आयत में केवल आमने सामने का भुजा समांतर और समान लंबाई का होगा, लेकिन वर्ग में चारों भुजा समान लंबाई का होगा और आपस में तो समांतर होबे करेगा, सामने सम्मुख वाला। यानी वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का दूसरा नाम विषम कोण सम चतुर्भुज भी है। तो आप इस टाइप की का रचना आप देख सकते हो कि ये ले लो, इस टाइप से ले लो, है ना? अगर ये चारों भुजा समान हो लेकिन कोनो कोण समकोण नहीं होगा, तो क्या होगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। ये अगर 4 है तो इहो 4, इहो 4, इहो 4 होना चाहिए, लेकिन कोनो कोण 90 नहीं होगा। तो चारों भुजा समान, कोई भी कोण 90 नहीं, तो सम चतुर्भुज होगा या विषम कोण सम चतुर्भुज होगा। समलंब, अब आते हैं समलंब। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज का चित्र है। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक जोड़ा भुजा समांतर होता है। ये समांतर है और ये असमांतर होगा। ठीक है, जहां एक जोड़ा भुजा खाली आपको समांतर होगा, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। अब आता है पतंग। तो पतंग क्या है? कुछ भी हो सकता है। ये टाइप का आप बना सकते हो। ये टाइप का बना सकते हो। ये सब क्या है? पतंग चतुर्भुज है। तो पतंग चतुर्भुज का कोनो खास बात नहीं, केवल कहने के लिए है आपको ये। लेकिन इसके अलावे जितना है सबको बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो चतुर्भुज के बारे में इतना ही परिचय आपको हम दे रहे हैं। अब अगला जो वीडियो मैं दूंगा वह होगा आपका बहुभुज से, और इसके बाद मेरा बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? बेसिक तो बहुत है, लेकिन काम के लायक जो आपको बेसिक है क्लास 10 के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाऊंगा क्लास पर, जो अब थ्योरम पढ़ना है आपको क्लास 10 में ओरिजिनल, उसके बारे में आ जाऊंगा, लेकिन पहले बहुभुज पढ़ाने के बाद। अभी तक
अगर आपने फॉलो नहीं किया है BKR कुशवाहा प्रोफाइल को, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो को क्लिक कर दीजिए, फॉलोइंग कर दीजिए, और यूट्यूब पर बेल को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।